राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे पूजा पाठ से। आज अक्षय तृतीया है तो आज ना थोड़ा विधि विधान से पूजा करनी है, तो इसमें समय लगेगा। फिलहाल तो अभी ना मंदिर में आकर के सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी रात के बर्तन हैं, रात के नहीं सॉरी कल वाले जितने भी पूजा के बर्तन हैं, ये सब हटा करके यहाँ ना करूँगी मैं साफ सफाई। और घर के कामों की बात करूँ तो घर के जो सुबह वाले सारे काम होते हैं ना किचन के, जैसे ब्रेकफास्ट टिफिन ये सब बनाने का जो काम था ना, किचन क्लीनिंग, ये सब जो है समाप्त हो चुका है। और इस समय सभी अपने अपने गंतव्य पे चले गए हैं। बच्चे तो चले ही जाते हैं 8 बजे तक, और आज पतिदेव भी थोड़ा सा जल्दी चले गए हैं। तो बिल्कुल मतलब इस समय निश्चिंत हूँ, कोई भी घर के काम नहीं है। मेड भी अभी नहीं आई है, जब आएगी तो अपना साफ सफाई करेगी। तो अभी ना मंदिर की साफ सफाई कर दी है, पूजा वाले सारे बर्तन हटा दिए, और साथ ही ना लड्डू गोपाल और राधिका जी को ना मैंने जगा भी दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जो है उनका स्नान वगैरह होगा। लेकिन इधर फिलहाल ना अभी मैंने सारे बर्तन जो हटाए हैं ना मंदिर वाले, उन सब की यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग। तो थोड़े से गंदे लग रहे थे ना, तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने नींबू ले लिया है। तो नींबू से ना बहुत आसानी से अच्छे से साफ हो जाता है। हालांकि इन बर्तनों को साफ करने के लिए जो ताम्रकांति पाउडर है ना, वो भी रखा हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। एक्चुअली मैं उससे जब ये सब बर्तन धुलो ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो जब कभी उससे धुलना होता है ना, तो ग्लव्स वगैरह पहन करके तब धुलाई करती हूँ, ताकि हाथ गंदे ना हो। हाथ क्या, स्पेशली जो नेल्स वगैरह है ना, नेल्स के अगल बगल का जो हिस्सा होता है ना, वो गंदा हो जाता है। तो देखने में ना बड़ा खराब सा लगता है। खैर, अभी तो बर्तन वगैरह सारा धुल करके रख दिया है। और अब ना मैं बनाने वाली हूँ चंदन का पेस्ट, क्योंकि आज ना मुझे चंदन सेवा करनी है प्रभु की। तो उसके लिए मुझे चंदन का पेस्ट चाहिए। और पाउडर वगैरह अगर होता तो उससे भी काम चल जाता, लेकिन मैं पाउडर बहुत कम रखती हूँ। मेरे पास ये चंदन का स्टिक है और ये छोटी सी चौकी है पत्थर की, तो इसी पे घिस करके ना मैं चंदन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर कपूर ले लिया है, और गुलाब जल नहीं था मेरे पास, तो पानी और गंगा जल ले लिया है। तो इन सब की सहायता से ना ये चंदन घिसूंगी। और चंदन घिसने में ना थोड़ा सा समय और मेहनत दोनों ही लगती है, लेकिन अब ये है कि भाई अपने प्रभु के लिए हम अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो बेकार ही है। बाकी परिवार के लिए तो हम हमेशा जो है करते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। कभी कभी कुछ चीज़ें ना कुछ सेवाएं जो है ना अलग से अपने प्रभु के लिए भी करते रहना चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें भी ना एक अलग ही आनंद है। तो अभी ना थोड़ा सा चंदन तैयार कर लिया है, साथ में पंचामृत भी बनाया है, पंचामृत अभिषेक भी कराऊंगी मैं। तो मैं ना सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पंचामृत बनाती हूँ, तो इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और साथ में जल है और पुष्प है। तो अभी ना स्नान की पूरी तैयारी हो गई है, तो बस अब जो है यहाँ पे शुरू करूँगी अपनी आज की पूजा। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य का ना क्षय नहीं होता है, और हर व्यक्ति इस पर्व को अपने अपने अनुसार जो है मनाता है। कोई धन धान्य की संपन्नता चाहता है तो उसकी खरीदारी करता है। किसी को दान पुण्य में ज्यादा रुचि है तो वो दान पुण्य करता है। कोई किसी को अध्यात्म में रुचि है तो प्रभु की सेवा में लगा रहता है। तो सभी की अपनी जो है ना अलग अलग अभिलाषाएं होती हैं, उसी हिसाब से इस दिन को ना मनाता है। और पिछले 4 सालों से लगातार मैं जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, और हर साल अक्षय तृतीया आकर के चली जाती थी। ये 21 दिनों का जो टाइम होता था ना चंदन सेवा वाला, ये भी बीत जाता था, और मैं ना बस केवल सोचती रह जाती थी आज कल में, कि आज जो है
चंदन सेवा कर दूंगी, अच्छा आज नहीं तो अब कल कर दूंगी। हमेशा कुछ न कुछ जो है ना ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी कि मेरी ये जो सेवा है ना ये नहीं बन पाती थी। लेकिन इस बार प्रभु की प्रेरणा और उनकी इच्छा से ना मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं इनकी जो है ना चंदन सेवा कर पाऊं। तो अभी ना चंदन का लेप लगा करके श्रृंगार कर दिया है और भगवान जी को मंदिर में विराजमान कर दिया। पूजा संपन्न हो गई और ये सब करते कराते ना बज गए हैं 11:47 और मेड भी आ गई थी। तो आज ना मेड की भी मैंने चिंता बहुत ज़्यादा नहीं की, उसके ऊपर ही छोड़ दिया था, जैसा मन करे वो काम करे। मुझे बस ये था कि मेरी आज की पूजा ना बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरी हो। तो आज प्रभु की इच्छा से ना ऐसा ही हुआ। और अब समय था कि कुछ खा लिया जाए। हालांकि अब ब्रेकफास्ट का समय तो नहीं था, सच पूछे तो लंच का समय है। लेकिन अब चूंकि पूजा पाठ में लगी हुई थी ना, तो मुझे लगा कि पहले पूजा हो जाए फिर तो चलता रहेगा ये सब खाना पीना। और एक आध दिन देर सवेर हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ ये है कि रोज नहीं होना चाहिए। और मेड को ना मैंने बीच में ही चाय बना करके दे दी थी, मतलब उसको चाय नाश्ता करा दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं पूजा में ही बिजी थी, क्योंकि पूजा की तैयारी में भी ना काफी समय लग गया। राधे राधे। तो अभी ना 12:30 बज चुके हैं, मेड चली गई, नाश्ता कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया क्योंकि थक गई थी मैं। एक्चुअली में जब कोई विशेष पर्व होता है तो उस दिन जो है ना पूजा पाठ का तो काम थोड़ा बढ़ ही जाता है। थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब हो गया है। एक्चुअली में गर्मी पड़ रही है तो खूब ठंडी ठंडी चीज़ें खाई जा रही हैं तो गला तो ख़राब होगा ही। तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं कि काम जैसे कुछ विशेष जब पर्व होता है तो उस दिन तो खैर पूजा पाठ का काम ज़्यादा होता ही है। तो अब जो है ना लंच बनाना है और साथ ही ठाकुर जी के लिए कुछ ठंडा ठंडा भोग बनाना है मुझे। तो देखती हूँ, चने का सत्तू वगैरह है तो उसी का शरबत बनाऊँगी। और लंच में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, जो ठाकुर जी को खाना होगा वो मुझसे फ़िलहाल बनवा लेंगे। तो अभी जा कर के एक बार देखूंगी, अगर चंदन पूरा सूख गया होगा ना तो फिर मैं दोबारा से उनको स्नान करवाऊंगी और स्नान करवाने के बाद फिर उनका श्रृंगार वगैरह फिर से कर दूंगी। एक्चुअली में चंदन जब ड्राई होता है ना तो स्किन थोड़ी सी खिंचने लगती है, तो जैसे हम परेशान होते हैं वैसे हमारे प्रभु भी तो परेशान होंगे ना। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि उनको जो है स्नान करा करके फिर से नॉर्मल वस्त्र जो हैं कॉटन के वो उनको धारण करवाऊंगी। तो भी एक बार चेक कर लेती हूँ। और वैसे तो सारा दिन रखा जा सकता है, लेकिन यह है कि उनको थोड़ा सा स्प्रे करते रहना पड़ेगा गुलाब जल का या गंगा जल, ताकि जो चंदन है वो गीला बना रहे, उसमें नमी बनी रहे। तो अब इतना तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि मंदिर में या भगवान को स्पर्श करने के लिए पूरी तरीके से साफ़ होना ज़रूरी है। तो चंदन ना अब धीरे धीरे सूखने लगा है, तो अब मैं करवाऊंगी स्नान। तो स्नान के लिए ना लेना था मुझे पानी। मैं आई किचन में, तब तक सोचा कि लाओ आलू जो है ना रख देती हूँ उबलने के लिए। और बस दिमाग में आया कि आलू की सब्जी बना देती हूँ बिना लहसुन प्याज वाली। तो मतलब जितनी देर में देखा भगवान जी को कि इनको स्नान वगैरह कराना ना, उतनी देर में दिमाग में ये भी आ गया कि क्या क्या चीज़ें लंच में बनानी है। तो मैंने कहा था ना कि जो हमारे ठाकुर जी को सेवा लेनी रहती है, जो भोग प्रसाद बनवाना होता है ना, वो आपसे बनवा लेते हैं, उनकी प्रेरणा अपने आप हो जाती है। तो आलू रखा उबलने के लिए, फिर मैंने जो है ना यहाँ पे साफ पानी वगैरह ले लिया। इसके बाद भगवान जी को मैंने जो है स्नान कराया। स्नान कराने के बाद नए वस्त्र धारण कराए, सफेद वस्त्र ही धारण कराए हैं। तो
अभी ना गोपाल जी को स्नान करवा दिया, साथ में ही जो आलू रखे थे उबलने के लिए ना वो भी पक गए हैं, तो मैंने गैस बंद कर दी है। अभी कुकर काफ़ी गर्म है, तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, आलू वगैरह जब तक उसमें से निकालूंगी तब तक समय था, तो इस समय का उपयोग किया मैंने खीरे का रायता और आम रस बनाने में। तो सबसे पहले तो खीरा छील करके रख लिया, आम भी छील लिया है, और फल सब्जियां जितनी भी होती हैं ना, लाने के बाद इन्हें मैं धुलने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो जब धुल करके रखी रहती है ना सारी चीज़ें, तो इन्हें बस निकाल करके इस्तेमाल ही करना रहता है, धुलने का कोई विशेष झंझट नहीं रहता है। तो आम का गूदा, स्वादानुसार चीनी और थोड़ा सा पानी डाल करके ना इन सारी चीज़ों को पीस लिया है। पीसने के बाद इसे एक गहरे बर्तन में निकाल करके रख दिया है। आम रस तैयार है। इसके बाद खीरा कद्दूकस करके ना इसका रायता भी बना लिया है। और अब समय था सत्तू का शरबत बनाने का। तो चने का सत्तू ले लिया है, इसमें डाल दिया है चीनी और पानी, बस तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा चने का सत्तू तैयार है। वैसे तो इसका ना नमकीन शरबत भी बनता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को ना मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए ना मैंने मीठा ही बनाया है, ताकि मन से जो है शरबत का सेवन करें। तो अभी जितनी देर में ये सारी चीज़ें बनाई ना, उतनी देर में आलू भी ठंडी हो गई थी, तो इसे छील लिया। छीलने के बाद सब्जी बनाई। और सब्जी की ये जो रेसिपी है ना, इसे मैंने प्रॉपर नहीं शेयर किया है। वैसे कुछ खास ऐसी सब्जी नहीं थी, बस केवल इसमें ना टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाला और साथ में ही हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद इसमें डाल दिया है आलू और साथ में ही पानी। बस सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसे पका लिया। फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और हरा धनिया डाल दिया। तो हमारी ना आलू टमाटर की रसदार सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली तैयार है। इसके बाद फिर ना मैंने पूड़ियाँ वगैरह तली और भोग तैयार हो गया था। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को भोग लगाए। इसके बाद एक ये भोग प्रसाद की थाली ना मैंने आप सब के लिए लगाई है। तो आप सब भी हमारे साथ जो है आज का ये जो प्रसाद है अक्षय तृतीया का, इसे ग्रहण करें। तो कुछ इस तरह से मैंने अक्षय तृतीया का पर्व मनाया है। सभी अपने अपने हिसाब से हर पर्व को मनाते हैं। फिलहाल मुझे जो प्रेरणा मिली उसी हिसाब से आज का जो पर्व था, आज की जो पूजा पाठ थी वो संपन्न हुई। और आज का ब्लॉग भी ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।